नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। इस समय मौसम काफ़ी हद तक अजीबोगरीब हो चला है। जहां एक और अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, वहीं बीच बीच में रह कर बेमौसम बारिश भी हो रही है। आज दोपहर बाद जिले के अचलपुर और परतवाड़ा सहित चिखलदरा में अचानक ही पानी बरसना शुरू हुआ। वहीं इस समय अमरावती शहर सहित अन्य तहसील क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह खुला हुआ, आसमान साफ था। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक अमरावती शहर सहित जिले में भी हल्के व मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान भले ही तापमान के नीचे आने के चलते गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन भारी उमस का भी सामना करना पड़ेगा। अमरावती की सांसद तथा लोकसभा चुनाव में अमरावती संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी रह चुकी नवनीत राणा अब भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं व रोड शो करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गई हैं, जहां पर नवनीत राणा सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतरी हैं और केजरीवाल की पोल खोल करने जा रही हैं। नवनीत राणा द्वारा विभिन्न जनसभाओं, रोड शो, युवा सम्मेलन व महिला सम्मेलन लेकर मोदी सरकार के 10 वर्ष के शानदार कार्यकाल, राम मंदिर व धारा 370 जैसे प्रमुख विषयों के संदर्भ में मतदाताओं को बताया जा रहा है। आगामी 20 मई को धुलिया संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव हेतु मतदान होना है। ऐसे में धुलिया निर्वाचन क्षेत्र के महायुति प्रत्याशी के प्रचार हेतु आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशालकाय जनसभा मालेगांव में आयोजित की गई। इस जनसभा को राज्यसभा सांसद व अमरावती के भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में सांसद अनिल बोंडे ने कांग्रेस को तुष्टीकरण की नीतियों के लिए जमकर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश को सुरक्षित रखने के लिए तथा उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मोदी की गारंटी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पर्याय मतदाताओं के सामने उपलब्ध है। अतः अब की बार 400 पार का नारा साकार करने हेतु धुलिया संसदीय क्षेत्र की जनता द्वारा महायुति प्रत्याशी के पक्ष में ही मतदान किया जाना चाहिए। वेला एमआयएम वाल्याला 1,24,000 आणि भारतीय जनता पक्षाला 5,000। लक्षात ठेवा, विचार करायचा आहे, विचार करायचा आहे। बरं, काँग्रेसवाले एवढे बदमाश का त्यांनी विष कालवलं बौद्ध समाजामध्ये, दलित समाजामध्ये, आदिवासी समाजामध्ये विष कालवलं की मोदीच्या 400 जागा आल्या तर संविधान खतरे में जाएगा। काय सांगितलं? संविधान खतऱ्यामध्ये जाईल। अरे, तुम्हाला जर अनुसूचित जातीचा कोणी भेटला, अनुसूचित जमातीचा कोणी भेटला तर त्यांना विचारा का बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान जर कोण केला असेल तो काँग्रेसनं केला। बाबासाहेब आंबेडकराला 2 वेळा पाडलं। कोण पाडलं? कोण पाडलं? काँग्रेसनं। 1 वेळा आमच्या विदर्भामध्ये भंडाऱ्यात पाडलं, 1 वेळा मुंबईमध्ये पाडलं। घटना बाबासाहेबांना लिहिली, पण काँग्रेसवाल्यांनी नेहरूला भारतरत्न दिलं, इंदिरा गांधीला भारतरत्न दिलं, राहुल गांधीच्या बापाला राजीव गांधीला भारतरत्न दिलं। हो, हे बरं झालं का काँग्रेसची सत्ता नव्हती, आणि काँग्रेसची सत्ता नव्हती नाही तर राहुल गांधीला आणि त्या प्रियंका गांधीलाही भारतरत्न त्यानं दिलं असतं। पण बाबासाहेबाला भारतरत्न दिलं नाही। विगत मंगलवार से शुरू हुई मनपा अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल कल शुक्रवार 17 मई को शाम के समय समाप्त हो गई। हड़ताली कर्मचारियों के साथ मनपा आयुक्त देवीदास पवार सहित मनपा के अन्य अधिकारियों द्वारा देर शाम तक चर्चा की गई, जिसमें कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का बकाया अगले 5 वर्षों के दौरान चरणबद्ध तरीके से अदा करने का आश्वासन दिया गया। मनपा के बाल विकास अधिकारी नरेंद्र वानखड़े व सांख्यिकी अधिकारी योगेश पिठे को उपायुक्त के तौर पर तथा शिक्षा अधिकारी का प्रभार संभालने वाले प्रकाश मेश्राम को मनपा के शिक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नति दी गई है। जिलाधीश सौरभ कटियार ने रिलायंस कंपनी की फसल बीमा कंपनी को धामनगांव रेलवे तहसील के कई गांवों में किसानों को पंचनामे के अनुसार 75 से 80% नुकसान के कारण उस हिसाब से बीमा सहायता देने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को जिलाधीश कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाधीश कटियार ने रिलायंस कंपनी को 8 दिनों की मोहलत दी है, अन्यथा प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी किए। जिले में सर्वाधिक खातेदार किसान रहने वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में 2 माह के दौरान 42,974 किसानों को 506 करोड़ 32 लाख रुपए का फसल कर्ज वितरित किया गया। यह तय लक्ष्य की तुलना में 81% बताया जा रहा है। जिले में 20 बैंकों में लगभग 2100 करोड़ रुपए फसल कर्ज वितरित करने का लक्ष्य दिया गया है।
मुफ्त शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार निजी अंग्रेजी व्यवस्थापन की शाला में 25% आरक्षित प्रवेश ऑनलाइन पद्धति से सरकार की नियमावली अनुसार किया जाता है। यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में शुरू होती है, लेकिन इस बार कुछ नए तकनीकी बदलाव के कारण प्रवेश प्रक्रिया थोड़ी देरी से शुरू हुई, जिसके तहत आज से आरटी प्रवेश प्रक्रिया को दोबारा प्रारंभ किया गया। ऐसे में मनपा शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आरटी में प्रवेश हेतु अभिभावकों से आह्वान किया गया है। शहर के पूर्व विधायक सुनील देशमुख ने मुंबई के घाटकोपर में हुए होर्डिंग हादसे को देखते हुए अमरावती महानगर पालिका प्रशासन से सवाल पूछा है कि यदि अमरावती में भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए जवाबदेह किसे माना जाएगा। पूर्व विधायक देशमुख के मुताबिक सभी बिलबोर्ड का स्ट्रक्चरल ऑडिट कब शुरू होगा और कब तक पूरा होगा, इसके लिए मनपा ने किसी जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति की भी है अथवा नहीं, ये अपने आप में बड़े सवाल है। अचलपुर नगर परिषद क्षेत्र में एक भी होर्डिंग वैध यानी अधिकृत नहीं है। शहर में लगे नियम बाह्य व अनधिकृत होर्डिंग धारकों को नगर परिषद प्रशासन द्वारा नोटिस जारी की गई है। शहर में लगे कुछ अनधिकृत होर्डिंग को अचलपुर नगर परिषद द्वारा इससे पहले पुलिस की सहायता लेकर निकाल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ होर्डिंग नए सिरे से लग गए। वहीं अमरावती शहर में गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिन होर्डिंग निकालने की कार्रवाई जारी रहने के बाद शनिवार 18 मई को अवकाश वाले दिन भी यह कार्रवाई जारी रही, जिसके तहत शहर के रुक्मिणी नगर से एसटी डिपो रोड के अवैध होर्डिंग निकाले गए। कार्रवाई के दौरान मनपा उपायुक्त श्याम सुंदर देव व सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर ने मौके पर पहुंचकर वहां चल रहे काम का जायजा लिया। कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार व विधायक बलवंत वानखड़े ने जिले के किसानों की ज्वार की खरीदी नाफेड के जरिए करने की मांग उठाई और विधायक वानखड़े ने जिलाधीश सौरभ कटियार के नाम निवेदन लेकर उप जिलाधीश भटकर से मुलाकात की। वानखड़े ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि प्रशासन के पास जिले में ज्वार के रकबे और पैदावार का कोई आंकड़ा नहीं है। श्री श्याम लखदातार परिवार द्वारा द्वितीय वार्षिक श्याम महोत्सव का आयोजन परसों सोमवार 20 मई को शाम 7 बजे से बडनेरा रोड के नैवेद्यम रिसोर्ट में किया गया है। इस आशय की जानकारी यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई, जिसमें बताया गया कि मंदसौर से अनुष्का व अधिष्ठा के साथ अमरावती से मयंक छांगानी व सुमित बावरा इस आयोजन में अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारे बीच में दोनों बहनें अधिष्ठा अनुष्का मंदसौर से पधार रही है। साथ ही में लखन म्यूजिकल ग्रुप जो कि इंदौर से हमारे बीच में इन दोनों के साथ संगत करने और मयंक भैया और मेरी साथ संगत करने पधार रहा है। हर बार की तरह हमें जो सहयोग रहता है विशेष हमारे वसीम भाई जो कि साउंड की सेवा दे रहे हैं, साथ ही में जो डेकोरेशन की जो सेवा दे रहे हैं मिलन अंकल दे रहे हैं, मिलन डेकोरेशन करके, साथ ही में जो ट्रस्ट की व्यवस्था देख रहे हैं वो ऐसे हमारे वैभव राधापुरे भैया, और विशेष सहयोग हमारा महेश अंकल सबनीस जो यूट्यूब लाइव करेंगे। श्री श्याम लखदातार परिवार का जो चैनल है उस पर महेश अंकल सबनीस यूट्यूब लाइव करेंगे, साथ में स्क्रीन वगैरह सारी व्यवस्था। इस व्यवस्था में जितने भी ये जो आयोजन हो रहा है इसमें कोई भी व्यक्ति विशेष जैसे हमारे भरत अंकल तो हमको समय समय पर जब भी और हम जो भी प्रोग्राम की नींव रखते हैं सबसे पहले जो बात जाती है वो भरत अंकल तक ही जाती है। इसके साथ ही कल रविवार 19 मई को सुबह 8 बजे विलासनगर परिसर स्थित श्याम गली से सतीधाम मंदिर रैली प्लॉट तक भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया है। निशान यात्रा मतलब बाबा को निशान चढ़ता है खाटू में रिंगस से। रिंगस खाटू धाम के मंदिर से 18 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कुछ प्रेमियों को वो नहीं आनंद ले सकते तो यहाँ पर निशान यात्रा का आयोजन किया गया है, जो विलासनगर गली नंबर 2 से हनुमान जी के मंदिर से सतीधाम मंदिर तक पहुँचेगी। निशान यात्रा का आयोजन इस प्रकार है कि इस साल की निशान यात्रा जो है जो अमरावती शहर में आज तक कभी नहीं निकाली गई ऐसी निशान यात्रा है। ठीक है, निशान यात्रा का प्रारूप मैं आपको बता दूं, जिसमें परतवाड़ा से केसरी ढोल ताशा पथक हमारे बीच में उपस्थित रहेगा। साथ ही में दिनेश अग्रवाल ग्रुप की जो शिवाजी महाराज की मूर्ति है वो भी निशान यात्रा में सम्मिलित रहेगी। लाइव हनुमान जी महाराज उस निशान यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। कमालपुरे में जो प्रभु राम जी की जो मूर्ति 13 फुट की है वो मूर्ति हमारे बीच में रहेगी। सुभाष अंकल साहू जिनका बालाजी बैंजो पार्टी है वो बैंजो पार्टी उस निशान यात्रा में रहेगी। दीपक जी अठौले जिनकी डीजे का काम है वो डीजे उनके सेवा में हमको मिला हुआ है वो निशान यात्रा में सम्मिलित रहेंगे। रमाई फायर संगठन व जीवन विकास फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र वाटाने द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि वैशाख बुद्ध पूर्णिमा जयंती महोत्सव व वीर माता अहिल्या देवी होलकर की जयंती निमित्त 22 से 31 मई तक 10 दिवसीय श्रामनेर यानी दीक्षा विधि शिविर व समापन अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन अंजनगांव सुरजी के साखरी स्थित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सेवा आश्रम में किया गया है। 29 ते 30 तारखेला उपस्थित राहणार आहेत महादेव नंदुरबार भंतीजी। 24 तारखेला या श्रामनेर शिबिराला उपस्थित राहणार आहेत, किमान ते 5 दिवस राहणार आहेत आणि आपल्या अमरावती येथे महादेव भंते भरत सुमंगल यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये त्यांच्या मुख्य मार्गदर्शनामध्ये हे 10 दिवसीय शिबिर होणार आहे।
करिता या अमरावती विभागाच्या वतीनं होत असलेले दिव्य भव्य अशी ऐतिहासिक प्रथमच रित्या या अशा सर्व जनहिताय सर्व जनसुखाय या शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे. करिता या शिबिराला सर्व जाती धर्मांच्या लोकांचा सहभाग सपोर्ट राहणार आहे. अमरावती जिले में पश्चिमी संस्कृति की आड़ लेकर शहर की युवा पीढ़ी नशा करके बर्बाद हो रही है, अतः इस संस्कृति को फैलाने वाले पब के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग श्रीराम सेना द्वारा पुलिस आयुक्त व जिलाधीश के नाम डीसीपी शिंदे व उप जिलाधीश भटकर को ज्ञापन सौंपते हुए उठाई गई. पबों को लेकर राजनीतिक संगठनों की आक्रामकता को देखते हुए अब कई पब संचालकों द्वारा अपने पब को खुद ही बंद करने का निर्णय लिया गया है. शहर के पब संचालकों ने पुलिस आयुक्त को इस बारे में जानकारी दी है, जिसके तहत किचन 365 के बाद एजेंट जैक के संचालक अनमोल अरोरा व सागर भट्टी ने भी 17 मई को सीपी रेड्डी के नाम लिखे पत्र में कहा कि अब से एजेंट जैक बार एंड फैमिली रेस्टोरेंट को पब के रूप में नहीं चलाया जाएगा और यहाँ पर पब जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. यहाँ वहाँ पड़ी तथा रिहायशी इलाकों में दिखाई देती खंडित व अपूजित मूर्तियों व प्रतिमाओं को आज सुबह 7 बजे छत्ती तालाब परिसर में विसर्जित किया गया. मनपा के आह्वान पर सैकड़ों शहरवासी भी यहाँ पहुंचे थे, जहाँ पर लोगों ने संकलित मूर्तियों को ससम्मान विसर्जित किया. इस समय मनपा आयुक्त व प्रशासक देवीदास पवार सहित उनके अधीनस्थ अधिकारी भी मूर्ति विसर्जन के लिए छत्ती तालाब पहुँच गए थे. अंबादेवी रोड स्थित जय फोटो स्टूडियो, कलर लैब व कैमरा शॉपी के संचालक वैभव दलाल को वर्ष 2023-2024 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की अग्रगण्य कंपनी सोनी इंडिया की ओर से उच्च मानांकित गोल्ड अवार्ड देकर सम्मानित किया गया. राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन व्यवसाय प्रदर्शन करने हेतु सोनी इंडिया द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है. इससे पहले भी वैभव दलाल को इंडोनेशिया की बाली में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था. वहीं इस बार यह पुरस्कार वितरण समारोह यूरोपीय देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित किया गया था. अकोला से खंडवा रेल लाइन को ब्रॉडगेज करने का काम जारी रहते अब रेलवे विभाग ने मुंबई रेल लाइन पर आने वाली बाधा अथवा ब्लॉक के समय पर्यायी व्यवस्था के तौर पर पाचोरा जामनेर बोदवल रेल लाइन को ब्रॉडगेज करने का निर्णय लिया है. इसके तहत जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होने की जानकारी रेलवे सूत्रों द्वारा दी गई. मनपा के तोड़ू दस्ते ने शुक्रवार की देर रात अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई टांगा पड़ाव चौक से ट्रांसपोर्ट नगर तक करते हुए 2 ट्रक साहित्य को जब्त किया. साथ ही सड़क किनारे लगातार हो रही कार्रवाई के बाद फुटपाथ पर बैठने वाले हाथ गाड़ी वालों को अपना व्यवसाय यातायात में बिना बाधा डाले करने की समझाइश भी दी. गुजराती समाज अमरावती तथा महाराष्ट्र गुजराती समाज महामंडल के सौजन्य से अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रभाव के तहत अपनी मातृभाषा विलुप्त न हो जाए तथा नई पीढ़ी को अपनी गुजराती भाषा की संस्कृति व समृद्धि का परिचय हो, इस उद्देश्य से 22 अप्रैल को मणिबाई गुजराती हाई स्कूल में गुजराती भाषा प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया गया था, जिसका समापन समारोह 12 मई को सुबह 11 बजे मणिबाई गुजराती हाई स्कूल में दी गुजराती एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष तथा विशेष अतिथि जागृतिबेन शाह एवं गुजराती समाज के अध्यक्ष दिलीप भाई पोपट की मुख्य उपस्थिति में संपन्न हुआ. गुरुवार 16 मई को दोपहर 12 बजे एमआईडीसी एसोसिएशन के सभागार में अगरबत्ती प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 135 युवक युवतियों और महिलाओं की उपस्थिति थी. शिविर का उद्घाटन महात्मा फुले बैंक के अध्यक्ष दिलीप लोखंडे ने किया. कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर बैंक के उपाध्यक्ष प्रमोद कोरडे तथा स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान व एमआईडीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर उपस्थित थे. खेती के विवाद में अपने 2 सगे भाइयों व उनके 2 बच्चों की अपने पति व 2 बेटों की मदद से हत्या करने वाली बहन के मामले में आकोट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बहन सहित उसके पति व एक बेटे को मृत्यु तक फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई गई. आकोट सहित अकोला जिले के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अदालत द्वारा सजाए मौत दी गई है. साथ ही अदालत द्वारा किसी मामले में पूरे परिवार को सजाए मौत सुनाए जाने का भी यह पहला मामला है. यह घटना वर्ष 2015 के दौरान अकोला जिले की तेलारा तहसील अंतर्गत मालपुरा गाँव में घटित हुई थी, जब द्वारकाबाई तेलगोटे नामक विवाहित महिला ने अपने पति हरिभाऊ तेलगोटे व बेटे श्याम तेलगोटे सहित नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पुश्तैनी जमीन के विवाद को लेकर अपने 2 भाइयों व उनके 2 बेटों को मौत के घाट उतार दिया था. बुलढाना शहर से धामनगांव बढ़े से 4 धाम यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं की 2 निजी बस में से एक बस को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस के पास अचानक आग लग गई. इस आग की वजह से पूरी बस जलकर खाक हो गई. हालांकि समय सूचकता के चलते यात्रियों को बस से सकुशल बाहर निकाल कर बचा लिया, जिसकी वजह से समृद्धि महामार्ग पर गत वर्ष हुई दुर्घटना की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में होने से टल गई. अंबिकानगर में रहने वाली एक युवती अपने भाई राहुल के आने का इंतजार करती रही, लेकिन देर रात तक वह नहीं लौटा. राहुल अपनी बुआ से मिलने बोरगांव मंजू गया था, जहां से उसकी मौत का समाचार हुआ. राहुल की बाइक को रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी. पिछले वर्ष फरवरी माह से लेकर इस साल के फरवरी तक एक महिला के पीछे प्रेम संबंध रखने की मांग करते हुए पीछे पड़े युवक पर वलगांव पुलिस ने कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया. महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि मुकेश किनाके नामक 37 वर्षीय व्यक्ति ने उसे फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे 30,000 रुपये नकद ठगे और 10 ग्राम सोने की चेन भी हड़प ली.
बडनेरा के पास स्थित यवतमाल टी पॉइंट पर एटीबी के दल ने कार्रवाई करते हुए गांजे की एक बड़ी खेप को पकड़ा, जिसमें नागपुर निवासी समीर नामक आरोपी को दबोचा गया। वहीं उसका अमरावती में रहने वाला साथी भाग निकलने में कामयाब हुआ। गांजे की यह खेप हैदराबाद से अमरावती लाई जा रही थी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की तरफ से केरोसिन एजेंसी के नाम पर एक आदिवासी महिला के साथ ठगी किए जाने का मामला सामने आया। केरोसिन डिपो का निर्माण करने के लिए जगह खरीदी गई, लेकिन इस आदिवासी महिला को न तो केरोसिन का कोटा मिला, न ही गैस एजेंसी मिली। ऐसे में यह महिला करारनामे के मुताबिक खर्च हुए 7.5 लाख रुपए वापस मिलने के लिए बीपीसीएल कंपनी के चक्कर काट रही है। शेगांव के निकट मटर गांव में शनिवार की सुबह अपने घर की ओर जाते समय गजानन वानखड़े नामक 60 वर्षीय बुजुर्ग संतुलन बिगड़ जाने के चलते रास्ते के किनारे बने शौचालय के गड्ढे में जाकर गिर पड़ा, जिसकी वजह से इस बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। यवतमाल के निकट मंगरूल हिवरी गांव में होटल के निर्माण कार्य पर पानी मारते समय ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज बिजली के तार से स्पर्श होकर बिजली का जोरदार झटका लगने की वजह से होटल के कामगार दत्ता राठौड़ की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार की दोपहर 2:30 बजे के आसपास घटित हुई। बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करने का झांसा देते हुए बैंक खाते की पूरी जानकारी लेने के साथ ही एक व्यक्ति के खाते से करीब 4.25 लाख रुपए निकाल लिए जाने की घटना खामगांव में घटित हुई। इस मामले में बुल्ढाना साइबर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते जांच शुरू की। अपने पिता के शरीर पर गर्म तेल डालकर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अकोला की जिला व सत्र अदालत ने आरोपी बेटी को 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह घटना अकोला जिले के बालापुर तहसील अंतर्गत मानकी गाँव में वर्ष 2022 के दौरान घटित हुई थी।